हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम है युवराज सिंह ठाकुर और मैं आपको वेलकम कर रहा हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल युवराज सिंह ठाकुर में। द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में हम सभी लोग डिस्कशन कर रहे हैं। दिस बैच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन स्टूडेंट्स ऑफ 2022-23 एज वेल एज फॉर द नीट एंड द जेईई एस्पायरेंट्स। केमिस्ट्री में आप सभी लोगों को पढ़ा रहा हूँ और केमिस्ट्री में आज हम लोग बात करने वाले हैं केमिस्ट्री के नेक्स्ट चैप्टर सरफेस केमिस्ट्री के बारे में। इससे पहले प्रीवियस लेक्चर्स में हम लोग सॉल्यूशन चैप्टर, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स और केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, चार चैप्टर्स जो हैं वो फिनिश कर चुके हैं। एंड टुडे वी आर गोइंग टू बिगिन विद द चैप्टर नंबर 5 एंड द चैप्टर इज रेफर्ड एज सरफेस केमिस्ट्री। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है, थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव से भी और न्यूमेरिकल पर्सपेक्टिव से भी ये चैप्टर जो है थोड़ा सा है। तो आप सभी लोग जो है वो इस चैप्टर के ऊपर फोकस कीजिए। नाउ वी आर जस्ट गोइंग टू स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज सरफेस केमिस्ट्री। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि केमिस्ट्री में आपको किसी भी चैप्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ ध्यान में रखनी है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ आप सभी लोगों को ये ध्यान में रखनी है, चैप्टर का जो नाम है वो नाम आखिर अल्टीमेटली सिग्निफाई क्या कर रहा है, ये जो है हमें अल्टीमेटली पता होना चाहिए। सो द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी the branch of chemistry in which we study about the different phenomena occurs on the surface of any substance. So what we signifies from here? We signifies from here that कि surface chemistry क्या होता है। तो chemistry का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम सरफेस के ऊपर होने वाले सारे के सारे फिनोमेना को स्टडी करते हैं। किसी भी चीज़ में कोई भी रिएक्शन अगर उसके सरफेस के ऊपर हो रही है तो उसे हम जो है वो सरफेस केमिस्ट्री के अंदर स्टडी करते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप लोगों के पास क्या है, आप लोगों के पास मान लीजिए कोई भी कारपेट वगैरह है या डोरमेट की हम लोग बात कर लेते हैं। तो डोरमेट के ऊपर जब हम पानी डोलते हैं तो डोरमेट के ऊपर ऊपर का जो पार्ट जो गीला हो रहा है वो अल्टीमेटली क्या है, उसकी सरफेस है। तो वहाँ कितना गीला हो रहा है, कितनी देर के लिए गीला रहेगा, वो जो फिनोमेना है वो हम पूरा फिनोमेना किसके अंदर पढ़ेंगे, सरफेस केमिस्ट्री के अंदर पढ़ेंगे। तो ये केमिस्ट्री का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम क्या करते हैं, अलग अलग फिनोमेना को स्टडी करते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिनोमेना, और वो सारे फिनोमेना कहाँ होते हैं, सरफेस ऑफ एनी सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, होप सो आप लोगों को सरफेस केमिस्ट्री क्या होता है यहाँ से क्लियर हो चुका होगा। नाउ वी आर जस्ट डिस्कसिंग अबाउट आवर सेकंड क्वेश्चन। द सेकंड क्वेश्चन इज डिफाइन द फॉलोइंग टर्म्स। जो पहला टर्म आपके सामने है वो क्या है, एड्सॉर्प्शन। देखिए एड्सॉर्प्शन, एब्जॉर्बेंट, एब्जॉर्बेट, एब्जॉर्प्शन, बहुत सारी अलग अलग इंपॉर्टेंट टर्म्स है, लेकिन आपको एड्सॉर्प्शन को ज़्यादा ध्यान में रखना है क्योंकि अल्टीमेटली हम लोग जो है इस चैप्टर में एड्सॉर्प्शन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। तो एड्सॉर्प्शन क्या होता है, तो इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ लिक्विड और गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ एनी सॉलिड इज नोन एज एड्सॉर्प्शन। मतलब किसी भी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस के ऊपर जब क्या करते हैं, सॉलिड या फिर लिक्विड या फिर गैस का जो कंसंट्रेशन है जब किसी भी सॉलिड सरफेस के ऊपर बढ़ना शुरू होता है तो उसे क्या कहा जाता है, एड्सॉर्प्शन कहा जाता है। थोड़ा सा सिर के ऊपर से जाने वाली चीज़ है, एक बेसिक से एग्जांपल के साथ में आप सभी लोगों को समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके पास सॉलिड सब्सटेंस के लिए कोई भी थाली वगैरह है, जो खाना खाने की जो थाली होती है वो थाली आपके पास में, तो उसमें जैसे धीरे धीरे करके आप पानी पोर करना स्टार्ट करेंगे, पानी डालना स्टार्ट करेंगे, तो धीरे धीरे जो है वो सरफेस क्या होता जाएगा, वो सरफेस भरता जाएगा। अब वो जो सरफेस भरता जाएगा वही क्या कहलाता है, आपका एड्सॉर्प्शन कहलाता है। अल्टीमेटली वहाँ पर आपके पास सॉलिड सरफेस होता है, थाली जैसा कुछ नहीं होगा, ऐसा होगा जो उसको लिक्विड को एब्जॉर्ब करे, जैसे स्पंज होता है ना, बस स्पंज की सरफेस के ऊपर आप जैसे जैसे पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे क्या होता जाएगा कि पानी जो है वो आपका फैल, तो वैसे वैसे क्या होता जाएगा, वो पानी सरफेस के ऊपर फैलता जाएगा, और वो जो पानी धीरे धीरे जो फैल रहा है उसी को क्या कहेंगे हम लोग, एड्सॉर्प्शन का फिनोमेना कहेंगे। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट दो टर्म्स है मैंने यहाँ कोट करके रखी है। पहली चीज़ की जो एड्सॉर्प्शन होता है वो क्या होता है, सरफेस फिनोमेना होता है, इस चीज़ को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। एड्सॉर्प्शन कहाँ पे होगा, एड्सॉर्प्शन सरफेस के ऊपर होगा। दूसरी अगर हम लोग बात करें तो एड्सॉर्प्शन जो है वो क्या होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक रिएक्शन आप सभी लोगों को बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगी, नहीं हो तो मैं फिर भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। एंडोथर्मिक वो रिएक्शंस होती हैं जिसमें रिएक्शन होने के बाद एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब कर ली जाती है, और एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है रिएक्शन के बाद। तो एब्जॉर्प्शन के बाद में क्या होगी, एनर्जी रिलीज होगी। इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब आप स्पंज के ऊपर पानी डालेंगे तो उसका जो भी धूल मिट्टी वो सब क्या होगी, बाहर उड़ेगी। बस ऐसा होता नहीं है, बट इट्स जस्ट एन एग्जाम्पल कि ये कैसे रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। सेकेंड टर्म के बारे में बात करें तो एब्जॉर्बेंट क्या होता है, द सरफेस ऑन विच द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस इज नोन एज एब्जॉर्बेंट।
कि एग्जॉर्प्शन की प्रोसेस जिस सरफेस के ऊपर होती है उस सरफेस को हम क्या कहते हैं, एग्जॉर्बेंट कहते हैं। मतलब पानी आप जिस स्पंज पे जिस थाली पर डाल रहे हो तो वो जो उसका सरफेस है वो क्या कहलाएगा, एग्जॉर्बेंट। और एब्जॉर्बेंट के बारे में बात करें तो द सब्सटेंस विच गेट एब्जॉर्ब ऑन द सॉलिड सरफेस इज नोन एज एब्जॉर्बेंट। की जो सब्सटेंस एब्जॉर्ब होगा, जैसे आपने क्या किया, पानी डाला तो सरफेस के ऊपर डाला तो वो जो सरफेस है वो क्या हो गई, एग्जॉर्बेंट हो गई। और जो पानी है वो यहाँ किसका काम करेगा, एग्जॉर्बेंट का काम करेगा। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं तो जो नेक्स्ट टर्म हम लोगों के सामने निकल के आता है, दैट नेक्स्ट टर्म इज एब्जॉर्प्शन। अभी हमने एग्जॉर्प्शन पढ़ा, अब हम लोगों को पढ़ना है एब्जॉर्प्शन। के एब्जॉर्प्शन क्या होता है, the process in which the liquid or gas molecules distribute throughout the body of an object. This phenomena is known as absorption। ठीक है, एब्जॉर्बेंट का मतलब ये है कि एक जगह जो है वो सरफेस के ऊपर क्या होगा, आपका लिक्विड फैलना जो है वो स्टार्ट होगा। अब एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि वहां पर जैसे ही कोई भी लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल आपने डाला तो पूरी बॉडी के ऊपर वो बराबर बराबर डिस्ट्रीब्यूट होना स्टार्ट हो जाए। यहाँ पर अगर एक सॉलिड बेस है चीज़ का, मान लीजिए जैसे चटाई वगैरह आपकी होती है, उसके ऊपर आपने क्या किया, जैसे जैसे आप उसके ऊपर पानी डालेंगे तो पानी क्या हो जाता है, फैलना शुरू हो जाता है। तो अगर सरफेस पे एक ही जगह वो चीज़ एब्जॉर्ब हो रही है, जैसे देखिए हम बात कर रहे हैं कि जब कंसेंट्रेशन धीरे धीरे बढ़े तो वो एब्जॉर्प्शन, और सरफेस पे क्या होगा कि वो पूरा का पूरा जो है वो सरफेस के ऊपर आपका फैलना स्टार्ट हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, उसे एब्जॉर्प्शन का। तो इस फिनोमेना को आप क्या कहेंगे, इस फिनोमेना को एब्जॉर्प्शन का फिनोमेना कहा जाएगा, जबकि पूरे के पूरे सरफेस के ऊपर क्या हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। एक चीज़ उसके बारे में भी इंपॉर्टेंट नोट करने जैसे कि बल्क फिनोमेना होता है। बल्क फिनोमेना मतलब अंडर लेयर्ड फिनोमेना जो है वो ये होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेक्स्ट टर्म है सॉर्प्शन। ये तीनों ही जो रहते हैं, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन और सॉर्प्शन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो द फिनोमेना इन विच द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली इज नोन एज सॉर्प्शन। कि ऐसा फिनोमेना जिसमें द प्रोसेस ऑफ एग्जॉर्प्शन एंड, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हो गई, मैं करेक्ट कर देता हूँ, इट्स एब्जॉर्प्शन इज ऑल्सो हियर। तो द प्रोसेस इन विच, just give me a minute, I'll correct it first. Okay. So the phenomena in which the process of absorption and absorption takes place simultaneously is known as sorption। ऐसी प्रोसेस जिसमें एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों ही फिनोमेना जो है वो एक साथ में होंगे, उस प्रोसेस को क्या कहा जाएगा, उसको हम सॉर्प्शन का प्रोसेस कहेंगे, जिसमें पहले एब्जॉर्प्शन होगा उसके बाद में एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए, एब्जॉर्प्शन मतलब जब लिक्विड सरफेस, लिक्विड या गैस मॉलिक्यूल सॉलिड सरफेस के अंदर कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा तो उसे एब्जॉर्प्शन कहेंगे। एब्जॉर्प्शन जब चारों ही तरफ, मतलब पूरी तरह से थ्रू आउट द सरफेस क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और सॉर्प्शन क्या होता है आपका, तो एब्जॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस जब साइमल्टेनियसली होती है तो उसे क्या कहा जाता है, सॉर्प्शन है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करें तो डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एब्जॉर्प्शन एंड केमिकल एब्जॉर्प्शन। ये अगेन एक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर निकल के आता है कि फिजिकल और केमिकल एब्जॉर्प्शन के बीच में डिफरेंस बताइए। तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन इन विच देयर इज अ वीक वैन डर वाल्स फोर्स exist between the absorbent and absorbent is known as physical absorption। जब absorption के अंदर वैन डर वाल्स फोर्स जो हो वो क्या हो, बहुत ही ज़्यादा वीक हो। वैन डर वाल्स फोर्स आप सभी लोगों ने क्लास 11th में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। वैन डर वाल्स फोर्स होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द दो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता है उसे क्या कहा जाता है, वैन डर वाल्स फोर्स कहा जाता है। तो जब वीक वैन डर वाल्स फोर्स एब्जॉर्बेंट और एब्जॉर्बेंट के बीच में हो तो उसे हम फिजिकल एब्जॉर्प्शन कहेंगे। वहीं जब द एब्जॉर्प्शन इन विच देयर इज द एब्जॉर्प्शन इन विच देयर इज स्ट्रॉन्ग केमिकल बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन एब्जॉर्बेंट एंड एब्जॉर्बेंट, तो वो केमिकल एब्जॉर्प्शन होगा। तो देखिए, वैन डर वाल्स फोर्स अगर वीक है तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन, और केमिकल बॉन्ड अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो वो क्या हो जाएगा, आपका क्या केमिकल एब्जॉर्प्शन हो जाएगा। फिजिकल एब्जॉर्प्शन में जो एंथैल्पी होती है वो 20 to 40 किलो जूल, मतलब 20 to 40 किलो जूल पर मोल जो है वो आपकी एनर्जी होती है। नहीं, केमिकल में जो एनर्जी होती है वो होती है 40 to 4000 किलो जूल। मतलब केमिकल में आप देखिए एनर्जी कितना ज़्यादा है फिजिकल के कंपैरिजन में।
तो अल्टीमेटली केमिकल आपका जो एब्जॉर्प्शन है वो ज़्यादा एनर्जी कंज्यूमिंग होता है। अब इतनी ज़्यादा एनर्जी इस वजह से जो होता है इसके रिएक्शन फास्ट भी हो सकती है, स्लो भी हो सकती है, पर फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो बहुत ही ज़्यादा फास्ट रिएक्शन होती है। वहीं सेकेंडली अगर हम आपका जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो रिवर्सिबल प्रोसेस होती है, केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो इरिवर्सिबल प्रोसेस होता है। फिजिकल एब्जॉर्प्शन टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ क्या होता है डिक्रीज होता है। केमिकल एब्जॉर्प्शन पहले जो है वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इंक्रीज होता है, तो थोड़े समय के बाद में क्या हो जाता है फिर डिक्रीज होता है, और थोड़े समय के बाद में फिर क्या हो जाता है तो कांस्टेंट हो जाता है, फिर ना तो वो इंक्रीज होगा ना ही वो डिक्रीज होगा। बात करें तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन जो है वो स्पेसिफिक नहीं होता है नेचर में, और केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होता है वो अपने नेचर में स्पेसिफिक होता है। मतलब आप जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन का कोई ठिकाना नहीं होता, बट केमिकल एब्जॉर्प्शन का जो है यहाँ पर ठिकाना होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे अगर देखें तो व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन, ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एब्जॉर्प्शन को जो है वो इफेक्ट करते हैं। एक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन के ऊपर आप लोग बिल्कुल फोकस करके रखिएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इन क्वेश्चन को आप लोग पुट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला फैक्टर जो है वो है नेचर ऑफ एब्जॉर्बेंट। If the absorbent is gases, then those gases which liquefies easily absorb more easily and get activated charge। देखिए सीधी सी बात यह है कि आप तो आपकी इच्छा से कोशिश कर ही रहे हैं कि हाँ भैया काम हो जाए, लेकिन सामने वाला कितना ज़्यादा उस काम के लिए इच्छुक है बहुत ज़्यादा मैटर करता है। तो अगर गैसेस जो गैसेस आसानी से लिक्विफाई हो जाएंगी वो क्या होंगी, बहुत ही आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगी। यहाँ इसका एग्जाम्पल भी मैंने लिख रखा है, आप सभी लोग इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा, इट्स नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो नेचर एंड सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्बेंट, देखिए पहली चीज़ क्या है एब्जॉर्बेंट का नेचर और दूसरा है एब्जॉर्बेंट का नेचर। कि आप तो पैसे लेने के लिए तैयार है, बट पैसा देने वाला भी आपको पैसा दे रहा है या नहीं दे रहा है, वो भी चीज़ कहीं ना कहीं जो है बहुत ही ज़्यादा मैटर करती है। तो इफ द surface of the absorbent is rough, then more the process of absorption takes place, and when the surface area of any solid increases, the active area of solid form is also increases। जैसे जैसे आपका क्या होगा सरफेस इंक्रीज होगी, वैसे वैसे ही क्या होगा एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस ज़्यादा होगा। इसमें कैटलिस्ट भी जो है उस कैटलिस्ट के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो एज द प्रेशर इंक्रीजेस देन फर्स्टली द प्रोसेस ऑफ एब्जॉर्प्शन टेक्स प्लेस रैपिडली, बट आफ्टर एन इंस्टेंट इट बिकम्स कांस्टेंट, एंड एट दैट पॉइंट एट व्हिच द प्रेशर बिकम्स कांस्टेंट इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम प्रेशर। सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्ट यहाँ पर इक्विलिब्रियम प्रेशर वाली बात आप सभी लोगों के लिए है, इसे मैं हाईलाइट कर देता हूँ आपके लिए। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे पहले क्या होगा एब्जॉर्प्शन की प्रोसेस बहुत जल्दी होगी, पर एक इंस्टेंट के बाद में क्या होगा फिर वो कांस्टेंट हो जाएगा, और जिस पॉइंट पर आकर आपका वो रिएक्शन कांस्टेंट होगी उसे इक्विलिब्रियम प्रेशर हम लोग कहते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर के बारे में अगर मैं बात करूँ तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन है वो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में इंक्रीज होता है, सॉरी डिक्रीज होता है। और जो केमिकल एब्जॉर्प्शन मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया कि थोड़े समय के लिए वो क्या होता है पहले तो इंक्रीज होगा, उसके बाद में क्या होगा डिक्रीज होगा, फाइनली इट बिकम्स कांस्टेंट। एक लास्ट पॉइंट के ऊपर आने के बाद क्या हो जाएगा वो पूरी तरह से कांस्टेंट आप लोगों के लिए बन जाएगा। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चंस मैंने आपसे डिस्कस किए हैं इस चैप्टर के। आगे के लिए भी ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इस चैप्टर में थोड़ा बहुत जो डाटा है वो बाकी है। तो वीडियो जो है वो ज़्यादा लंबा ना करने के लिए हम लोग सेकेंड लेक्चर में जो है इसे फिनिश करेंगे। कल जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा उसमें सरफेस केमिस्ट्री वाला चैप्टर आपका पूरी तरह से जो है वो फिनिश हो जाएगा। इट्स नॉट अ बिग डील। पीडीएफ के लिए मैं आप सभी लोगों को बता दूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप सभी लोगों को मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहीं पर मैं जो है इस चैप्टर का पीडीएफ अपलोड करूंगा। पुराने भी सारे ही पीडीएफ जो है वो वहाँ पर अपलोडेड है, तो अगर आप सभी लोगों को पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद।